साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनवायरमेंट लॉ में लीडिंग केस रतलाम नगर निगम बनाम वर्दीचंद एवं अन्य का केस है AIR 1980 SC 1622, जिसमें निर्णय हुआ है 29 जुलाई 1980 को। साथियों, इस केस के जो मेन लीडिंग फैक्ट हैं वो CRPC की धारा 133, जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 152 न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश, और IPC 188 जो कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में धारा 223 में बढ़ने थे, आदेश की अवज्ञा, अनुच्छेद 38 सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय यानी जन कल्याण, और नगर पालिका अधिनियम की धारा नगर पालिका अधिनियम 1961। नगर पालिका अधिनियम है, नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 8 से संबंधित जजमेंट है। साथियों, वाद के तथ्य क्या हैं ये हम आपको बताएं। जो केस है ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, तो इसमें वाद के तथ्य क्या थे, क्या विवाद की जड़ थी जिसकी वजह से मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। साथियों, होता क्या है, रतलाम नगर पालिका के स्थानीय क्षेत्र में निवास कर रहे लोग, देखिए नगर पालिका कौन सी है, नगर पालिका का नाम है रतलाम नगर पालिका है, रतलाम नगर पालिका। रतलाम नगर पालिका के स्थानीय क्षेत्र में निवास कर रहे लोग खुले नाले, जिनमें शहर का गंदा जल, मलमूत्र एवं गंदी बस्तियों के लोगों द्वारा मलमूत्र त्यागने से उत्पन्न दुर्गंध के कारण परेशान थे। जो नगर पालिका रतलाम के लोग हैं, जो पब्लिक है यानी जनता, कहां की, रतलाम नगर पालिका की जनता किससे परेशान थी, दुर्गंध। ये जो दुर्गंध से परेशान थी। अब ये दुर्गंध किस चीज की थी, दुर्गंध ये जो खुले नाले थे उससे, और खुले नाले में क्या जा रहा है, शहर का गंदा जल जा रहा है। क्या जा रहा, गंदा जल जा रहा है। उसके बाद इस खुले नाले में और क्या जा रहा है, खुले नाले में मलमूत्र जा रहा है, और जो भी बस्तियां हैं उन बस्तियों का भी मलमूत्र इसी नाले में जा रहा है, जिससे यहां जो लोग निवास कर रहे हैं उनका रहना मुश्किल हो रहा है दुर्गंध की वजह से। साथियों, फिर से समझिए, रतलाम नगर पालिका के स्थानीय क्षेत्र में निवास कर रहे लोग खुले नालों से, देखिए जो रतलाम ये नगर पालिका है, यहां जितने भी लोग निवास कर रहे हैं वो खुले नालों से परेशान थे। उसका रीजन इसलिए क्योंकि इन खुले नालों की वजह से दुर्गंध आ रही थी, और इन जो नाले हैं, इन नालों में शहर का गंदा जल और मलमूत्र, गंदी बस्तियां, मलमूत्र, ये पूरा का पूरा किस में जा रहा था, नाले में जा रहा था, जिससे यहां रह रहे आम जनता, उनके लिए रहना मुश्किल हो रहा था, सबको बहुत परेशानी हो रही थी। इसलिए उन्होंने CRPC की धारा 133 के अंतर्गत दंडाधिकारी को निवासियों लोगों के प्रति कर्तव्य को निष्पादित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। किसके द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया, स्थानीय जनता के द्वारा। स्थानीय जनता ने आवेदन प्रस्तुत की दंडाधिकारी को एक आवेदन दिया। क्या दिया गया, आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदन किसकी धारा के तहत, CRPC की धारा 133 के अंतर्गत। साथियों, 133 जो CRPC की धारा है क्या कहती है, ये भी थोड़ा जानना जरूरी है। क्यों, क्योंकि अगर हम इतना पढ़ते जाएंगे कि 133 CRPC, तो ये रटना हो जाएगा। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि 133 क्या कहती है। तो साथियों, जो CRPC की धारा 133 है, इसमें CRPC की धारा 133, अब BNS की धारा कितने बढ़ने थे, 152 में। उसका मतलब क्या है, न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश। उक्त धारा की जो पृष्ठभूमि है, ये जो धारा 133 है, इस धारा की जो पृष्ठभूमि है, इसमें जो उद्देश्य और प्रयोजन छुपा हुआ है वह आवश्यक रूप से
लोक न्यूसेंस का निवारण करना है। किसका? लोक न्यूसेंस का, यानी लोक न्यूसेंस का निवारण करना। यह जो धारा क्या करती है? लोक न्यूसेंस का निवारण करती है और एक आवश्यकता की भावना को कार्य रूप प्रदान करती है। क्या करती है? और आवश्यकता की भावना को कार्य रूप प्रदान करना है। और अत्यावश्यकता की यह भावना यह है कि यदि मजिस्ट्रेट तत्काल कार्रवाई करने में विफल रहता है तो उसके परिणाम स्वरूप जनता को अपूरणीय क्षति होती है। इसमें जो मजिस्ट्रेट हैं, तत्काल मजिस्ट्रेट को क्या करनी होती है? तत्काल कार्रवाई करनी होती है। आवेदन इसलिए दिया जाता है, मजिस्ट्रेट जो दंडाधिकारी हैं 133 के तहत आवेदन इसलिए दिया जाता है ताकि जो मजिस्ट्रेट है तत्काल कार्रवाई करें। अगर तत्काल कार्रवाई नहीं करेंगे, मान लीजिए तत्काल कार्रवाई नहीं हुई, तो इससे क्या होगा? इससे अपूरणीय क्षति होगी। किसको? पब्लिक को। अपूरणीय क्षति होगी। किसको? जनता को। क्या होगी? जनता होगी। धारा 133 अब बीएनएस की धारा 152 को लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि संपत्ति को बहुत अधिक खतरा विद्यमान हो और उसके परिणाम स्वरूप जनता को न्यूसेंस होने वाला हो। न्यूसेंस एक सहगामी कार है। न्यूसेंस है क्या? ये जो ये न्यूसेंस है, ये है क्या? जिसके परिणाम स्वरूप संभाव्य समसन आदि के कारण प्राण तथा संपत्ति को खतरा हो सकता है। मतलब जो ये धारा कहती है कि इसमें उन चीजों को शामिल किया गया है जिनसे कि मनुष्य को और संपत्ति को दोनों को खतरा होना संभाव्य है। क्या होना है? खतरा होना संभाव्य है। साथियों, न्यूसेंस का मतलब होता है लोक अपदूषण और इस धारा का मुख्य उद्देश्य यही है कि इसे हटाने के लिए आदेश देने का उपबंध करती है। जो न्यूसेंस है, न्यूसेंस ये लोक न्यूसेंस है, इस धारा में यह प्रावधान है कि इस लोक न्यूसेंस को हटाया जाए। यह धारा आदेश देती है। इस धारा में प्रावधान है कि जो मजिस्ट्रेट है वो इस धारा के तहत आदेश दें कि इस प्रकार का लोक न्यूसेंस हटाया जाए। क्या हटाया जाए? लोक न्यूसेंस हटाया जाए। साथियों, ये हमने आपको थोड़ा शॉर्ट में लोक न्यूसेंस के बारे में बताया। अगर लोक न्यूसेंस के बारे में और थोड़ा हम चर्चा करें तो इसका मतलब यही होता है कि एक इस प्रकार का कृत्य माना जाता है जो व्यक्तियों के किसी ऐसे वर्ग के युक्त सुख व सुविधा को प्रभावित करता हो जो उसके परिचालन अथवा पड़ोस के क्षेत्र में आते हो। साथियों, ये जो लोक न्यूसेंस है, जहां पर भी लोक न्यूसेंस हो रहा है, यानी कि लोक अपदूषण हो रहा है। क्या हो रहा है? लोक अपदूषण। जहां पर भी लोक अपदूषण हो रहा है वहां आसपास जो भी आसपास के लोग हैं उनको दिक्कत हो रही, उनको परेशानी हो रही है, तो उस चीज का निवारण किया जाना चाहिए। तो सीआरपीसी की धारा 133 यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 किससे संबंधित है? न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश। इस धारा में यह प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट तत्काल लोक न्यूसेंस यानी लोक अपदूषण से संबंधित चीजों को हटाने के लिए तत्काल आदेश करे, यानी आवेदन प्राप्त होने पर तत्काल कार्रवाई करे। अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो इससे अपूरणीय क्षति हो सकती है। साथियों, 188 के बारे में आप सभी जानते हैं, जो आदेश की अवज्ञा कहलाती है, जो कि आईपीसी की धारा 188 में है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा। अब इसमें हम 188 को भी बता देते हैं। 188 यानी बीएनएस की धारा 223 आदेश की अवज्ञा। मान लीजिए इस धारा के तहत कोई आदेश हुआ तो उस आदेश का पालन किया जाना चाहिए। अगर उस आदेश का पालन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आदेश की अवज्ञा हो रही है। तो साथियों, इस प्रकार जो रतलाम नगर निगम है वहां के स्थानीय लोग जो निवास कर रहे हैं उनके द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया। सीआरपीसी की धारा 133 के तहत आवेदन दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
किस लिए प्रस्तुत किया गया? क्योंकि पब्लिक परेशान थी, स्थानीय लोग परेशान थे। इस प्रकार की अव्यवस्था फैली थी कि दुर्गंध, खुले नाले थे जिससे दुर्गंध आती थी बहुत ज्यादा और जीवन यापन करना, रह पाना मुश्किल हो रहा था। साथियों, इन सब परेशानियों को दूर करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने नगर पालिका को 6 माहों की प्रारूप योजना बनाने का निर्देश दिया। साथियों, जैसे ही आवेदन प्रस्तुत हुआ, आवेदन प्रस्तुत होने के बाद दंडाधिकारी ने किसको? नगर पालिका, जो रतलाम नगर पालिका है, रतलाम नगर पालिका को आदेश दिया गया। किनके द्वारा? दंडाधिकारी के द्वारा। क्या आदेश दिया गया? कि 6 माह, कितने? 6 माह की एक योजना का निर्देशन दिया गया। मतलब 6 माह के लिए एक योजना बनाएं। मतलब 6 माहों की प्रारूप योजना बनाने का निर्देश दिया, जिसमें बाधा दूर करने के आदेश प्रसारित किया गया। मतलब जो बाधाएं आ रही, जो दिक्कत आ रही है जनता को जो परेशानी आ रही हैं, उनको दूर किया जाए। एक ऐसी योजना बनाई जाए कि 6 महीने में उन सारी चीजों को कंप्लीट कर लिया जाए, ऐसा आदेश दिया गया। साथियों, इसके बाद होता क्या है, ये देखिए, रतलाम नगर पालिका को आदेश मिला। किसको? रतलाम नगर पालिका को आदेश मिल गया, ठीक, कि भाई आप 6 माह में एक योजना बनाया, उसके तहत आप इन बाधाओं को दूर करें जो पब्लिक है नगर निगम क्षेत्र में रह रही। उसके बाद होता क्या है, अब इनने क्या किया, रतलाम नगर पालिका ने, जो ये निर्णय हुआ, दंडाधिकारी ने निर्णय किया, इस निर्णय के अगेंस्ट अपील कर दी। किसने अपील कर दी? रतलाम। चूंकि दंडाधिकारी यानी जेएमएफसी महोदय के समक्ष मामला पहुंचा था, अब अपील कहां हुई? सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट में अपील की गई, जहां सेशन न्यायालय ने, जो जेएमएफसी कोर्ट है, यानी कि जो विचारण कोर्ट थी, उसके फैसले को क्या किया? पलट दिया। क्या कर दिया? पलट दिया। उसके बाद जब अब सेशन न्यायालय ने जो फैसला दिया, फैसला क्या कर दिया? पलट दिया इस आदेश के। किसके आदेश के? सेशन न्यायालय के आदेश के खिलाफ। पहले स्थानीय लोगों ने आवेदन दिया दंडाधिकारी महोदय के समक्ष। उन्होंने रतलाम नगर पालिका को कहा कि 6 माह के अंदर एक रूपरेखा तैयार करें और इनकी बाधाएं दूर करें। उसके बाद रतलाम नगर पालिका ने सेशन कोर्ट में आवेदन कर दिया। किस चीज के लिए? अपील कर दी, इस आदेश के अगेंस्ट अपील की। तो जब इस आदेश के अगेंस्ट अपील होती है सेशन कोर्ट में, तो सेशन कोर्ट ने इनके आदेश को कैंसिल कर दिया। क्या कर दिया? आदेश के खिलाफ ऑर्डर दे दिया, पलट दिया। उसके बाद जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने क्या किया? फिर अपील की। अब स्थानीय लोगों ने कहां अपील की? आ गए हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में। न्यायालय में अपील हुई। किसके खिलाफ? सेशन कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट। सेशन कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ अपील की गई। और दूसरी पार्टी क्या है? नगर निगम रतलाम। यहां पर उच्च न्यायालय में अपील होती है। जो सेशन कोर्ट ने निर्णय दिया था, उस निर्णय को चैलेंज किया है। किसके द्वारा? स्थानीय लोगों के द्वारा, स्थानीय जनता के द्वारा, जिनके द्वारा प्रारंभ में 133 का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अब होता क्या है? उच्च न्यायालय ने निवासियों की अपील पर दंडाधिकारी के निर्णय को सही माना। जो स्थानीय जनता थी, स्थानीय जनता के पक्ष में यहां पर जो आदेश हुआ था, इस अधिकारी के द्वारा जो आदेश किया गया था, यानी कि हाई कोर्ट ने, विचारण कोर्ट
या कह सकते हैं लोअर कोर्ट का फैसला सही माना। क्या किया? सही माना। साथियों, यहां पर हाई कोर्ट ने स्थानीय जनता को राहत दे दी और सेशन कोर्ट का फैसला पलट दिया और हाई कोर्ट ने कहा कि जो दंडाधिकारी ने आदेश दिया है रतलाम नगर पालिका को, रतलाम नगर निगम को, तो उस आदेश की पालना उनके द्वारा की जानी चाहिए। किनके द्वारा की जानी चाहिए? रतलाम नगर निगम के द्वारा की जानी चाहिए। यानी 6 माह के अंदर आपको ऐसी रूपरेखा तैयार करनी है। अब होता क्या है? अब फिर देखिए साथियों, ये यहां तक था। अब पहले स्थानीय जो पब्लिक है उनके पक्ष में ऑर्डर हुआ, फिर अपील होती है सेशन कोर्ट में, उसके बाद नगर निगम के पक्ष में फैसला होता है, स्थानीय पब्लिक के पक्ष में जो फैसला हुआ तो पलट जाता है, फिर स्थानीय पब्लिक कहां जाती है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में फेवर में फैसला होता है और सेशन कोर्ट का फैसला पलट जाता है। अब उसके बाद अब यहां पर बात होती है कहां? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कौन पहुंच रहा है? नगर निगम। कौन? रतलाम नगर निगम। अब देखिए होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच रहा है। एक तरफी है स्थानीय जनता और एक तरफी है रतलाम नगर निगम। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने से पहले जेएमएफसी कोर्ट ने पक्ष में निर्णय दिया, इनके द्वारा अपील की गई सेशन कोर्ट में, फैसला अपील स्वीकार, फैसला पलटा। उसके बाद फिर यहां स्थानीय लोगों के द्वारा अपील की गई हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने अपील स्वीकार की और फैसला जेएमएफसी का बरकरार रखा। अब उसके बाद फिर यहां अपील होती किसके द्वारा? रतलाम नगर निगम के द्वारा। अपील कहां पहुंच रही? सुप्रीम कोर्ट में। इस प्रकार से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। साथियों, यह प्रक्रियात्मक नियम है जो सारयुक्त अधिकारों को जीवन संचालित करते हैं, जो उन्हें प्रभावपूर्ण बनाने के लिए सक्रिय करते हैं। यह एक सारयुक्त नियम है, प्रक्रियात्मक नियम है। जैसा कि अपील सिद्ध करती है कि सारयुक्त अधिकारों को जीवन संचालित करते हैं, जो उन्हें प्रभावपूर्ण बनाने के लिए सक्रिय। यह हमारे सामने है जो अर्ध आयामी आपराधिक विवाद लगता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारे सामने ये जो विवाद है यह अर्ध आयामी आपराधिक विवाद लगता है। सीआरपीसी की धारा 133 का जहां रतलाम नगर पालिका निगम ने उच्च न्यायालय की अस्वीकृति पर बुद्धिमत्ता और गंभीरता को चुनौती दी है, जो परीक्षण न्यायालय के निर्णय पर प्रदान की गई थी। मतलब इसमें कहा गया है कि जो अपील करता है कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में, रतलाम नगर निगम है, इनके द्वारा जेएमएफसी कोर्ट के आदेश को चैलेंज किया गया है, चुनौती दी गई है। नगर पालिका आयुक्त अथवा कार्यपालिका प्राधिकारी सीआरपीसी की धारा 133, सीआरपीसी की धारा 133 जो कि बीएनएस में 152 में, जो अभी हम आपको बता चुके हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नगर पालिका आयुक्त अथवा कार्यपालिका प्राधिकारी सीआरपीसी की धारा 133 के अधीन दंडाधिकारी का आदेश पालन करने के लिए बाध्य हैं। यानी जो दंडाधिकारी ने आदेश दिया है उसका पालन करने के लिए वो बाध्य हैं। कौन बाध्य है? रतलाम नगर पालिका दंडाधिकारी के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य है। अगर आज्ञा की अवहेलना से रुकावट या हानि या पीड़ा होती है तो वह कारावास या अर्थदंड से दंडनीय होगा।
अगर जो आदेश दिया गया था दंडाधिकारी के द्वारा, उस आदेश की अगर पालना नहीं होती है, आदेश की पालना नहीं होती है, क्यों? क्योंकि ये बाध्य है उस आदेश की पालना करने के लिए। कौन बाध्य है? रतलाम नगर निगम। अगर इस आदेश की पालना नहीं होती है तो नगर पालिका आयुक्त अथवा कार्यपालिका प्रभारी प्राधिकारी, यानी कि अगर पालना नहीं होती है तो जिम्मेदार कौन होगा? नगर पालिका आयुक्त जिम्मेदार होगा और फिर उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। मानव स्वास्थ्य सुरक्षा को गंभीर खतरा हो तो आज्ञा का उल्लंघन ही गंभीर अपराध बन जाता है। यानी जहां पर मानव स्वास्थ्य सुरक्षा को गंभीर खतरा हो, क्या हो? गंभीर खतरा हो, वहां पर अगर आज्ञा का उल्लंघन किया जाता है, किसका? आज्ञा का उल्लंघन किया जाता है तो वह अपराध बन जाता है। क्या बन जाता है? अपराध बन जाता है। इसलिए अपराध बन जाता है क्योंकि वहां रह रही जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। साथियों, सीआरपीसी की धारा 133 की समदेशात्मक प्रकृति के साथ एक इस प्रकार की प्रकृति है कि जो आदेश देती है, किस चीज के लिए? पब्लिक अवदूषण को हटाने के लिए सशर्त आदेश देती है। क्या देती है? सशर्त आदेश देती है। और यह आदेश आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडनीय है। अगर उस धारा के तहत कोई भी एक आदेश जो दंडाधिकारी द्वारा दिया जाता है, उस आदेश की अवज्ञा की जाएगी तो वो फिर 188 के तहत दंडात्मक प्रकृति का माना जाएगा। कैसा अपराध माना जाएगा? दंडात्मक प्रकृति का अपराध माना जाएगा। मानव अधिकार तथा मानवीय गरिमा के विभिन्न रूप जैसे आकर्षक सुंदर रूप गैर की बात नहीं है और स्वायत्त निकायों पर यह प्रथम जिम्मेदारी है कि प्रदूषण दूर करें। साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो स्वास्थ्य निकाय हैं, जो इस नगर निगम है, इनका सबसे मेन काम यही है कि सबसे पहले प्रदूषण दूर करें। क्या करें? प्रदूषण दूर करें। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहला काम क्या है? प्रदूषण दूर करें, सामाजिक न्याय को स्थापित करें। और फिर क्या कहा कि ये जिम्मेदारी है, नंबर 1 प्रदूषण दूर करें, नंबर 2 सामाजिक न्याय को स्थापित करें। सामाजिक न्याय को क्या करें? स्थापित करें। बड़े उद्योगों से निकलने वाले दूषित पदार्थ, धुआं, गैस आदि जो कि निर्धन वर्ग के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, उनके उचित निस्तारण की व्यवस्था करें। निगम का गठन ही इसलिए होता है, यानी जो उद्योग धंधे हैं, जैसे बड़े उद्योग हैं, इनसे जो धुआं निकल रहा है, दूषित पदार्थ निकल रहे हैं, दूषित पदार्थ कौन कौन से निकल रहे हैं? जो भी जैसे धुआं हुआ, गैस हुई, ये जो निकल रहे हैं, इनके निकलने की निस्तारण की एक व्यवस्था किसको बनानी है? नगर निगम को बनानी है। किसको बनानी है? निस्तारण की जो व्यवस्था है किसको बनानी है? नगर निगम को बनानी है। नाली प्रदान करना कोई दिखावे की चीज नहीं है, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही नगर निगम का गठन किया गया है। जो नाली खुली पड़ी है, नाली को व्यवस्थित करना, नालियां प्रदान करना, जहां नालियां नहीं है वहां नालियां प्रदान करना, क्या करना? नालियां प्रदान करना नगर निगम का ही काम है। यद्यपि दोनों संहिता की भूतकालीन भारत का प्रतिबंध है, जो दोनों संहिताएं हैं, एक प्रकार से देखा जाए सीआरपीसी और आईपीसी, यानी सीआरपीसी और आईपीसी, उस समय, अब नया कानून लागू हो चुका है, लेकिन जब का केस है उस समय की अगर बात की जाए तो सीआरपीसी और आईपीसी दोनों ही भारत का प्रतिबंध है, पर संविधान द्वारा उनसे नया सामाजिक न्याय पुनर्जीवित एवं प्रदीप्त किया जाता है। इसलिए लोगों को उनके लाभ के लिए
क्या करना चाहिए, लोगों को, इसलिए उनके लाभ के लिए, साथियों इसमें कहा गया इसलिए लोगों को उनके लाभ के लिए विस्तृत अधिकार को प्रस्फुटित करने की शक्ति का प्रयोग उन्हें करना ही होगा। धारा 38 के अंतर्गत न्यायपालिका को अधिक व्यापक संदर्भ में शक्ति का प्रयोग करना होगा। साथियों जो संविधान की धारा अनुच्छेद 38 है, संविधान का जो अनुच्छेद 38 है उसके अंतर्गत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय यानी जन कल्याण का काम तो किसको करना होगा। यहां पर नगर पालिका को शक्ति है, यानी नगर निगम को जो शक्ति है, जो शक्तियां मिली हैं, उन शक्तियों का श्रेष्ठतम प्रयोग करके जन कल्याण करना होगा। क्या करना होगा, जल कल्याण करना होगा। क्या करना होगा, जल कल्याण करना होगा। और ऐसा करने के लिए बाध्य हैं। ऐसा करने के लिए कौन बाध्य है, जन कल्याण करने के लिए बाध्य है कौन, नगर निगम। इसके बाद होता क्या है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गोविंद सिंह बनाम शांति स्वरूप, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गोविंद सिंह बनाम शांति स्वरूप AIR 1979 SC 143 में इसे मान्य किया है। मतलब जो पहले एक जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है, वो जजमेंट गोविंद सिंह बनाम शांति स्वरूप में दिया हुआ, उसमें भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मान्य किया है कि जिम्मेदारी किसकी है, नगर निगम की। नगर निगम को आगे आना पड़ेगा, अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा और अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जन कल्याण करना होगा। इसके लिए वह बाध्य है। साथियों गोविंद सिंह बनाम शांति स्वरूप में इसे मान्य किया गया है। इसमें एल्कोहल संयंत्र से प्रदूषित जल के बहाव को बंद करवाने के लिए न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया था। इस मामले में होता क्या है, इस मामले में एल्कोहल प्रदूषित जो जल था, एल्कोहल जो प्रदूषित जल था उसके संबंध में उसके बहाव को बंद करवाने के लिए न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया था तथा कहा गया कि जब लोग न्याय के लिए चिल्ला रहे हो, शोर कर रहे हो, तो नगर पालिका द्वारा धन का अभाव बताना मजाक की बात है। यानी कि फिर नगर पालिका अगर यह बताए कि हमारे पास धन नहीं है, इसकी व्यवस्था करने के लिए, नाली बनाने के लिए फंड नहीं है, तो फिर यह मजाक की बात है, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो इस प्रकार से अपील निरस्त हुई। किसकी अपील निरस्त हुई, जो नगर पालिका रतलाम नगर निगम ने जो अपील की थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपील निरस्त कर दी और जो दंडाधिकारी का आदेश था उसको मानने के लिए आदेशित किया गया कि इस प्रकार जो नगर निगम है वो बाध्य है। स्थानीय लोगों को जो परेशानी हो रही है, नालियां खुली हुई हैं, उनसे दुर्गंध आ रही है, नालियों में गंदा पानी जा रहा है, मलमूत्र जा रहा है, जो बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं उनका गंदा पानी जा रहा है, तो इसके लिए व्यवस्था करना किसका काम है, उसके लिए बाध्य है नगर निगम। तो इस प्रकार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपील निरस्त कर दी। इस संपूर्ण जजमेंट से क्या सिद्धांत निकल के आया है, प्रतिपादित विधि का सिद्धांत क्या निकल के आया है वो भी हम आपको बता देते हैं। विधि का सिद्धांत क्या निकला है, बाधा सार्वजनिक प्रकृति का हो तो सीआरपीसी की धारा 133, बाधा अगर सार्वजनिक रूप से हो तो सीआरपीसी की धारा 133 में मजिस्ट्रेट नगर पालिका आयुक्त को आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत दंड मुक्त शक्ति द्वारा बाधा दूर करने संविधान के अनुच्छेद 38 में निहित है। भले ही नगर पालिका यह दिखाती है कि वह फटेहाल है, परंतु जनता अपने अधिकारों को मनवाने के लिए जनहितवाद के द्वारा गोली दागने की शक्ति रखती है। इस प्रकार यह सिद्धांत निकल के आता है कि जो सीआरपीसी की धारा 133 है, जहां बात सार्वजनिक की हो, जहां बात जनहित की हो, जहां बात जनहित की बाधा दूर करने की हो, वहां पर सीआरपीसी की धारा 133 यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 एक प्रकार से कारगर साबित होती है और उसके लिए मजिस्ट्रेट तत्काल आदेश देंगे, जिसको मानने के लिए
रतलाम नगर निगम बाध्य है और मानना पड़ेगा। तो साथियों ये था लीडिंग केस रतलाम नगर निगम बनाम वर्दीचंद का, जो हमने आपको बता दिया। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू साथियों।